गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे और प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना चुके हैं। आप नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं अच्छा से। तब वो देखने के बाद ये देखिए, चलिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये संख्या योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको बहुपद निकालने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो प्रश्न संख्या 1 बनाए थे, उसमें हम लोग क्या बनाए थे, उसमें आपको बहुपद दिया हुआ था और शून्यकों के योग का रिलेशन संबंध बताना था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप संबंध दे चुका है और आपको बहुपद निकालना है। आसान है, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। पहले प्रश्न समझ लेते हैं। क्या लगेगा, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः। देखिए क्रमशः वाला पॉइंट समझिए। क्रमशः का मतलब क्या है, जो पहले दिया हुआ है उसका वैल्यू पहले है, जो बाद में दिया उसका वैल्यू बाद में है। देखिए तो शून्यकों का योगफल मतलब ये पहला वाला डाटा, गुणनफल बाद वाला डाटा। तो लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मानेंगे, एक बहुपद मान लेंगे। बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है द्विघात बहुपद का। बस उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब क्या दिया, अब देखिए प्रश्न से क्या बोला गया है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4। फिर आगे देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, कितना दिया हुआ है, -1। ध्यान से समझते हैं। अच्छा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या पड़े, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या था, -b/a। आपको इस लाइन के सिरा में देना है और 1/4। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं। शून्यकों गुणनफल फॉर्मूला क्या था, c/a, c -1। एक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब तुलना कीजिए, ठीक है, इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए क्योंकि माइनस में इसको b 4 को उसको उधर भेज दीजिए। मतलब a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू -1 होगा, तो उधर भेजिए -1/4। ये माइनस है, बस यहाँ पे b/a कर दीजिए फिर अच्छा से, b/a इक्वल -1/4। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तुलना कीजिए, a का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना, -1, c का वैल्यू -1। तो b c तो काम ठीक है, लेकिन एक दोनों जगह गड़बड़ाया हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वल करना पड़ेगा, ये 4 यहाँ इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। याद रखिए, जब हम 4 बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर 4 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 4 से ऊपर भी करेंगे। और मान लीजिए 4 से 2, 4 4 कटिए क्या होगा, 1 हो जाएगा। कर सकते, दोनों में कर सकते हैं। तो ये फाइनल फॉर्मेट क्या बना, प्लस माइनस माइनस 4 गुणा 1 4 और 4 1 4। तो अब पता चला a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -4 है। इसलिए अब तुलना करिए सब जगह, तो a बराबर क्या आएगा बोलिए, +4। फिर कोमा b बराबर क्या होगा बोलिए, -1 तथा c बराबर क्या होगा, तो -4। तो अब हमको मिल गया। अब हम द्विघात बहुपद फटाफट लिख लेंगे, लिखेंगे। इसलिए यहाँ से लिखिए, इसलिए द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए a क्या लाए, 4, तो यहाँ बैठा दिए 4x²। b क्या है, -1 है, यहाँ bx, तो यहाँ पे 1 रखिएगा, बैठा दीजिए यहाँ पे। तो b कितना होगा, -1, तो यहाँ पे लिखिए 4x², b तो -1
इंटू एक्स लिख दिए, जोड़ सी कितना -4, तो यहाँ पे लिखिए -4। अब इसे सॉल्व करिए, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस 1 गुना x होगा, प्लस माइनस -4, और यही आपका आंसर होगा। फिर ध्यान दीजिए कैसे कैसे बनाए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4, फॉर्मूला होता है -b/1/4, -b मतलब माइनस में इसको इधर भेज दिए, तुलना किए तो -1 हो जाएगा, तो -1/4, ए का वैल्यू 4, दोनों को इक्वल किए, यहाँ ए का वैल्यू 4 था, वहाँ 1 था, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू -4 हो गया। द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 4 रखे, बी जगह -1 रखें, गुना भाग के, तो ये आ गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न 2 बनाएंगे। देखिए बस वही भाषा जो लिखा हो वही भाषा सब में लिखना है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे बस सॉल्व करिए प्रश्न से। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, लिख दीजिए फटाफट √2। फिर यहाँ शून्यकों गुणन होगा अल्फा इंटू बीटा कितना /3, बीटा क्या -b/a √2 क्या है 1, यहाँ ध्यान दीजिए, इंटू बीटा क्या होगा a मतलब 1/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ a वैल्यू पहले एक बार ईमान भेज दीजिए, तो b/a बराबर -√2, अब /1 होगा। ध्यान दीजिए a का वैल्यू 1 आया, यहाँ a का वैल्यू कितना 3 है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिए फटाफट, तो 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी। तो अब ध्यान दीजिए तो b/a क्या तो होगा -3√2/3। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -3√2 80 का। तो अब यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो पहले वही भाषा लिखेंगे, द्विघात बहुपद, तो सॉरी पहले ये लिख लीजिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, इसलिए ए बराबर कितना होगा, देखिए 3, बी बराबर -3√2 और तथा सी बराबर 1 होगा। द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसे बैठा लिए फटाफट, ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3x का स्क्वायर जोड़ बी का वैल्यू कितना है -3√2, यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में इंटू एक्स, 80 का वैल्यू कितना है 1 है। सॉल्व करिए इसको, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x जोड़ 1, और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, बस वैसे बनाना, अब थोड़ा सा ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये बस वही भाषा वही लिखना है सब में। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 दिया हुआ। शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, बोलिए √5 दिया हुआ। बस इस बात को आप लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a 0/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a मतलब √5/1। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आसान है, इसलिए a बराबर कितना हुआ 1 हुआ। अब b का वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 तथा c का वैल्यू बोलिए, तो c कितना होगा √5। तो इसलिए द्विघात बहुपद लिखिए, इसलिए द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगाइए, ए की जगह कितना रखना है 1 रखना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या रखना है 0 इंटू एक्स, और सी की जगह क्या रखना है √5। तो गुना करिए ए एक्स स्क्वायर, तो एक से करेंगे तो वही चीज आएगा, इसको 0 से गुना करने क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या और √5
और यही आपका आंसर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न को बनाएंगे। भाषा वही रहेगा। शून्यकों का योगफल कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा, बोलिए 1 दिया हुआ। शून्यकों गुणनफल क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी आपको कितना दिया हुआ? 1 ही दिया हुआ, लिख दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है 1/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय 1 होता है 1/1। ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू 1, तो बी का माइनस चल जाएगा उधर। ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए बराबर होगा 1 बराबर माइनस बी प्लस माइनस चल जाएगा, तथा सी बराबर बोलिए, तो सी बराबर हो जाएगा। तो अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू 1, तो इस पे 1 रखिए, बी का वैल्यू -1, तो -1 गुना एक्स लिखिए, सी का वैल्यू 1, तो 1 लिखिए। सॉल्व कर लीजिए, 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स अब +1, और यही आपका आंसर होगा। तो लिखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? -1/4, 1/4, तो वही लिखा हुआ, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, वही भाषा लिखना है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सॉल्व तो लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, लिखिए माइनस बाय ए बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या क्या ये सॉरी बी बाय ए बराबर 1/4, तो यहाँ एक यहाँ 4 यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस लिखिए, बैठा दीजिए इसमें फटाफट। सॉरी, पहले इससे पहले ABCD लिख लीजिए फटाफट, मिस्टेक। चलिए, तो यहाँ लिखिए, इसलिए ए बराबर कितना है? 4, बी बराबर 1 तथा सी बराबर 1, तो सब 1 आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कितना है? 4, लिखिए यहाँ 4x का स्क्वायर होगा, बी कितना है? 1, तो 1 गुना एक्स लिखिए, सी कितना है? 1, फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर जोड़ x अब +1, यही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न और बनाएंगे इसके बाद। अब हम लोग छठे प्रश्न को बनाएंगे, तो वही है 4, 1 दिया हुआ, शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल 1 है, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो बनाते हैं अब हम लोग, तो कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा, योगफल ये होता है 4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a इक्वल कुछ नहीं तो 4/1 लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a 1/1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बस आसान है, लिख दीजिए। इससे a बराबर 1, b बराबर ई माइनस में चल जाएगा -4 तथा c बराबर 1,
तो हो गया। अब द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इस पे बैठा दिया। एक जगह एक एक्स का स्क्वायर, बी की जगह -4x और सी की जगह 1 करिए। 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना एक्स 4x और जोड़ 1, और यही आपका आंसर होगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके बताना है। अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाना है। इसी तरह आपको कंटिन्यू पूरा बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। धीरे धीरे सब कुछ आएगा, साइंस भी आएगा और भी क्लास का आएगा। ठीक है, तो आज तक यहीं तरह रहने देते हैं। अब अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।